इस वीडियो को केवल एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पज के लिए बनाया गया है। इसमें दिखाई गई सभी जानकारी और टूल्स का उद्देश्य सिर्फ यह समझाना है कि साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट ट्रैकिंग कैसे काम करती है। हम किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को सपोर्ट नहीं करते हैं और ना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी का गलत इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। अगर आप इन टूल्स का दुरुपयोग करते हैं तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसलिए कृपया इस वीडियो को सिर्फ सीखने और समझने के नज़रिए से ही देखें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आईपी एड्रेस से किसी की लोकेशन कैसे पता की जाती है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा या कमेंट्स में पूछा होगा कि भाई आईपी मिल गया है, अब इससे लोकेशन कैसे निकालें, या आईपी से पता कैसे चलेगा कि वो बंदा कहाँ से इंटरनेट यूज़ कर रहा है। तो ये वीडियो उन्हीं सब कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए बनाया गया है। लेकिन प्रैक्टिकल में जाने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम समझें आईपी एड्रेस होता क्या है, उसका काम क्या है और कैसे आईपी के टाइप पर डिपेंड करता है कि उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल भी सकती है या नहीं। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, स्मार्ट टीवी हो या कोई सर्वर, उस डिवाइस को एक यूनिक आइडेंटिटी मिलती है जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं। ये आईपी एक तरह का डिजिटल एड्रेस होता है जिसके थ्रू इंटरनेट के अंदर आपकी लोकेशन और नेटवर्क आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे रियल दुनिया में आपका घर का पता होता है, वैसे ही डिजिटल दुनिया में आपके डिवाइस का आईपी एड्रेस होता है। जब आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हो, कोई ऐप यूज़ करते हो या किसी से कनेक्ट होते हो, तो आपका आईपी एड्रेस सामने वाले सर्वर तक पहुंचता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी। कई लोग सोचते हैं कि वो अपने मोबाइल या वाईफाई का आईपी देखते हैं और सोचते हैं कि यही वो आईपी है जिससे कोई उनका लोकेशन ट्रेस कर सकता है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट आईपी एक ऐसी आईपी होती है जो आपके लोकल नेटवर्क में असाइन होती है, जैसे आपके मोबाइल, लैपटॉप, वाईफाई राउटर के अंदर। ये आईपी एड्रेस सिर्फ आपके घर के अंदर या ऑफिस के अंदर डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे आपने देखा होगा, ये सब प्राइवेट आईपी रेंजेस हैं जो कभी भी डायरेक्टली इंटरनेट पर विजिबल नहीं होती। अगर आप इस आईपी से किसी पब्लिक टूल में लोकेशन चेक करने की कोशिश करते हैं तो वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये आईपी सिर्फ लोकल है और इंटरनेट पर इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। दूसरी तरफ होती है पब्लिक आईपी, जो आपके नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करते वक्त असाइन होती है, या तो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी के थ्रू या किसी डेटा सेंटर के थ्रू। जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो या किसी ऑनलाइन सर्विस का यूज़ करते हो, तो वो वेबसाइट आपकी पब्लिक आईपी को रिकॉर्ड करती है। यही वो आईपी होती है जिससे कोई लोकेशन ट्रेस की जा सकती है। पब्लिक आईपी के बेसिस पर आपका अप्रॉक्सीमेट लोकेशन, आपका आईएसपी, आपका रीजन और कुछ केसेस में आपका सिटी भी पता चल सकता है। तो अगर आप किसी का लोकेशन निकालना चाहते हो या समझना चाहते हो कि आईपी ट्रेस कैसे होता है, तो आपको सबसे पहले कंफर्म करना होगा कि आपके पास पब्लिक आईपी है या सिर्फ प्राइवेट आईपी। और एक और चीज़ समझना ज़रूरी है, आजकल कई लोग वीपीएन, प्रॉक्सी या टोर का यूज़ करते हैं। इन केसेस में आपको एक्चुअल यूज़र का पब्लिक आईपी नहीं मिलता, बल्कि उस वीपीएन या प्रॉक्सी सर्वर का आईपी मिलता है, और उसे ट्रेस करने पर सिर्फ वो कंट्री या लोकेशन मिलेगी जहां वो सर्वर होस्टेड है, ना कि रियल यूज़र की लोकेशन। तो समरी में अगर कहा जाए तो आईपी एड्रेस एक डिजिटल एड्रेस होता है जो इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। दो तरह के आईपी होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट आईपी सिर्फ लोकल नेटवर्क के लिए होती है और इससे कोई भी एक्सटर्नल लोकेशन ट्रेस नहीं की जा सकती। पब्लिक आईपी ही वो एड्रेस होता है जिससे किसी की अप्रॉक्सीमेट लोकेशन, आईएसपी और सिटी लेवल डेटा निकाला जा सकता है। हर बार आईपी से एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाए ये पॉसिबल नहीं होता, लेकिन एक जनरल आइडिया मिल जाता है। तो इस वीडियो में हम इसी पब्लिक आईपी एड्रेस से रिलेटेड टूल्स और मेथड्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जिनके थ्रू आप लोकेशन, आईएसपी और अदर इंफॉर्मेशन जान सकते हो, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। हम जानते हैं कि एड्रेस से डेटा कैसे फेच करते हैं, कौन से टूल्स का यूज़ होता है और किस हद तक एक्यूरेसी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम अपना टर्मक्स ऐप ओपन करेंगे। अगर आप लैपटॉप या पीसी में हैं तो आप काली लिनक्स ओपन कीजिए। ओपन हो जाने के बाद
सबसे पहले हमें इसे अपडेट और अपग्रेड करना होता है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो उसके लिए कमांड है apit update and apit upgrade। इस कमांड से ये अपडेट हो जाएगा और इसमें के सभी डिफ़ॉल्ट टूल और पैकेज नए वर्जन में अपग्रेड हो जाएंगे। ये प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद हम कुछ पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। हमारा पहला पैकेज है पाइथन, उसके लिए कमांड है एप्ट इंस्टॉल पाइथन। इस कमांड से पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा टूल पाइथन लैंग्वेज में ही बना है, इसलिए पाइथन इंस्टॉल करना ज़रूरी है। इंस्टॉलेशन पूरा हो जाने के बाद अब हमारा अगला कमांड है apt install git। इस कमांड से गिट इंस्टॉल हो जाएगा। गिटहब की हेल्प से ही हम अपने टूल को गिटहब से डाउनलोड या क्लोन करेंगे। इंस्टॉलेशन पूरा हो जाने के बाद अब हम टूल को क्लोन करेंगे। उसके लिए कमांड है गिट क्लोन। अब उस टूल का गिट क्लोन लिंक को पेस्ट करेंगे। इस कमांड से ये टूल आपके टर्मक्स या लिनक्स में क्लोन हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक बार और याद दिला दूं, इस टूल का उपयोग सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही कीजिएगा। अब हम ls टाइप करेंगे तो हमें IP info नाम से एक टूल दिखेगा। अब हम इसके अंदर जाएंगे। उसके लिए कमांड है cd IP info। याद रहे आपको स्पेलिंग को ध्यान से देखकर लिखना है। अब हम फिर से ls टाइप करेंगे तो हमें कुछ फाइल्स शो होंगी। अब हम कुछ पाइथन के मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करेंगे जो स्क्रिप्ट को रन करने में हेल्प करेंगे। हमारा पहला मॉड्यूल है रिक्वेस्ट्स। इसके लिए कमांड है पाइप इंस्टॉल रिक्वेस्ट्स। इस कमांड से ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। अब नेक्स्ट कमांड है पाइप इंस्टॉल IP एड्रेस। ये मॉड्यूल पहले से इंस्टॉल होता है लेकिन कुछ सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता है। आप देख सकते हैं मेरे में ये पहले से इंस्टॉल है। अब लास्ट कमांड से हम टूल को रन करेंगे। उसके लिए कमांड है python ipinfo.py। इस कमांड से टूल रन हो जाएगा। इसका इंटरफेस कुछ ऐसा होता है। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अब यहाँ IP एड्रेस डालने का ऑप्शन आता है। IP एड्रेस दो टाइप के होते हैं, मैंने पहले ही बताया है। चलिए पहले हम प्राइवेट IP एड्रेस डाल के चेक करते हैं क्या कुछ रिजल्ट शो होता है। उसके लिए सेकंड सेशन में जाएंगे और ifconfig टाइप करेंगे तो हमें हमारा प्राइवेट IP एड्रेस मिल जाएगा। तो उसे हम कॉपी करते हैं और फिर पेस्ट करके एंटर करते हैं। एंटर करते ही आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ शो हो रहा है दिस इज़ अ प्राइवेट IP एड्रेस, यानी कि प्राइवेट IP एड्रेस से कुछ भी पता नहीं किया जा सकता। तो चलिए इस बार हम पब्लिक IP एड्रेस को टेस्ट करते हैं। तो हम यहाँ अपना पब्लिक IP एड्रेस पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे। एंटर करते ही आप देख सकते हैं यहाँ सारी इंफॉर्मेशन विजिबल होने लगी है। इसमें प्रॉक्सी डिटेक्शन भी है जिससे आप पता कर सकते हो कि यूज़र कोई VPN यूज़ तो नहीं कर रहा है। और नीचे एक गूगल मैप लिंक भी शो होगा। चलिए इस लिंक को कॉपी करते हैं और गूगल पर पेस्ट करते हैं। जैसे ही हम पेस्ट करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ लोकेशन शो हो रही है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था ये लोकेशन बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती है। मैंने कई बार टेस्ट किया है, ये लगभग 50 किलोमीटर की रेंज में बताता है, पर इतना इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी होता है। अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट लोकेशन चाहिए तो उसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और आप अगर चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। अगर इंस्टॉलेशन में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप गिटहब पे क्लिक करोगे तो गिटहब प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। आप यहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आप रिपोजिटरी पे क्लिक करोगे तो वहाँ आपको ये टूल मिल जाएगा। उस पर क्लिक करोगे तो आपको वहाँ इंस्ट्रक्शंस और इंस्टॉलेशन कमांड्स मिल जाएंगी। यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल भी मिलेगा, उसे क्लिक करके ज्वाइन हो जाना। मैं वहाँ भी सभी कमांड्स दे दूँगा। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में सीखा कि किसी IP एड्रेस से उस यूज़र का अप्रॉक्सीमेट लोकेशन कैसे पता किया जा सकता है, किस हद तक वो डेटा एक्यूरेट होता है और किस तरह के टूल्स यूज़ करके ये काम किया जा सकता है।
आपने ये भी जाना कि आईपी एड्रेस से मिलने वाली जानकारी में सिर्फ बेसिक डिटेल्स होती हैं, जैसे सिटी, स्टेट, कंट्री, आईएसपी और अप्रॉक्सीमेट कोऑर्डिनेट्स, लेकिन एग्जैक्ट घर का पता या पर्सनल आइडेंटिटी इससे डायरेक्टली नहीं मिलती। आईपी बेस्ड लोकेशन ट्रेसिंग एक यूजफुल स्किल है साइबर सिक्योरिटी और ओएसआईएनटी फील्ड में, लेकिन इसे रिस्पॉन्सिबली यूज करना बहुत जरूरी है। कोई भी टूल या मेथड तभी तक सही है जब तक आप उसका इस्तेमाल लीगल और एथिकल बाउंड्रीज के अंदर कर रहे हो। आप किसी भी अननोन आईपी का एनालिसिस तब तक कर सकते हो जब तक वो पब्लिकली अवेलेबल हो और आप किसी की प्राइवेसी वायोलेट नहीं कर रहे हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और एजुकेशनल वीडियो मिलते रहें। अगर आपका कोई सवाल है या आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, सेफ रहिए और एथिकल हैकिंग का सही इस्तेमाल करिए।